तो वही जनता टीवी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन भारत भूषण भारती से भी खास बातचीत की। इस दौरान भारत भूषण भारती ने कहा कि उनके 6 साल के कार्यकाल में 82,000 युवाओं को HSSC के जरिए निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ रोजगार दिया है। हरियाणा में पर्ची और खर्ची का प्रचलन था, जो पूरी तरीके से खत्म हुआ और युवाओं का HSSC पर भरोसा बढ़ा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नया चेयरमैन और सदस्य मिल चुके हैं, उनका शपथ समारोह हो चुका है। लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 6 साल तक चेयरमैन रहे भारत भूषण भारती इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपका कार्यकाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में करीब 6 साल का रहा। इस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? कि संतुष्ट हैं आप अपने 6 साल में जो आपने प्रदेश के युवाओं के लिए जो इस पद पर बैठकर काम किया? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के नाते 25 मार्च 2015 को मुझे एक जिम्मेवारी मिली थी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा सरकार का एक मिशन था कि नौकरी जो है बिना पर्ची और बिना खर्ची के देनी है, मेरिट पर देनी है और पूरी पारदर्शिता से देनी है। हमने उस उद्देश्य को लेकर जो है पिछले 6 वर्षों तक लगातार प्रयास किया और इस प्रयास के अंदर प्रदेश की पूरी जनता ने, हमारे कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी माननीय सदस्यगण मेरी टीम में हैं, कर्मचारी हैं और जितने भी उच्च अधिकारीगण हैं, सब ने इसमें हमारा सहयोग किया, जिसके कारण पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर करीब 82,000 हमने भर्तियां की हैं, जिनमें पुलिस के, क्लर्क के, 10+2 के, लेक्चरर्स के किए। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज था कि हरियाणा के अंदर कोई आदमी ये कहता ही नहीं था कि नौकरी जो है मेरिट पर मिल सकती है, पारदर्शिता से मिल सकती है। तो हमारी टीम के अथक प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर, उनके मार्गदर्शन में हमने एक सफल जो है प्रयास किया। और आज मैं ये बात एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा का जो भी हमारा युवा पढ़ा लिखा है, नौजवान है, बेटी या बेटा है, वो विश्वास के साथ जो है आज पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कि जब भी हरियाणा कर्मचारी चयन की ओर से कोई भी विज्ञापन नौकरी के लिए आएगा तो मैं अपनी मेहनत से, मेरा निश्चित तौर पर चयन होगा। और जिस घर के एक परिवार के अंदर एक भी नौकरी नहीं थी, उसका प्रावधान भी हरियाणा सरकार ने किया, जिसके कारण जो है बिल्कुल अंत में बैठा हुआ, अंत्योदय में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके घर में भी रोजगार का एक दिया जला। तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का और ख़ास तौर पे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने कर्मचारी चयन आयोग के जो टीम मेरे साथ थी और सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। सर, ये जो आपने कहा कि हर घर को रोजगार मिले, लगभग सरकार ने ऐसा नियम भी बनाया, प्रावधान भी किया। और आज जो हरियाणा का बच्चा कोई पढ़ता है तो उसके जहन में ये आता है कि अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से कोई एडवर्टीजमेंट होगी तो निश्चित तौर पर उसे भी उसमें मौका मिल सकता है, क्योंकि आपने कहा कि पारदर्शिता आप लेकर आए। यानी जो पुराना ढर्रा था हरियाणा में पर्ची के दम पर नौकरी मिलने वाला, उसको आप बदल पाने में सरकार और कर्मचारी चयन आयोग मिलकर सफल हुए। हमारा जो मोटो था, हमारा जो संकल्प था, उस संकल्प को हम 100% पूरा करने में कामयाब हुए। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि संकल्प का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। अगर आप जीवन में कोई धारण कर लें, कोई निश्चय कर लें, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होती है। तो हमारा बिना पर्ची और खर्ची, मेरिट के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर हमने 82,000 जो नौकरियां की हैं, उससे हरियाणा में एक नया वातावरण पिछले 6 वर्षों में बना है कि अब किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र छात्राएं, आपने देखा होगा 6 साल में हड़ताल नहीं करते, किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते, क्योंकि उनको एक आशा की किरण जगी है कि हमारा जो है रोजगार एक सुनिश्चित है। हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर पर जो है सरकार में नौकरी प्राप्त करेंगे। भारती जी, आपने 6 साल इस पद पर काम किया। इस बीच आपके ऊपर भी कई बार जो है वो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि भारत भूषण भारती को पद से हटाया जाए, कहीं पर पेपर लीक हो गया या कहीं पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े कुछ लोग जो हैं वो पकड़े गए। इस पूरे जो मामले बीच बीच में आए, कभी विचलित हुए आपकी? इस तरह से आरोप लग रहे हैं, ऐसे में काम कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का आरोप लगना? ऐसे है कि जब आपका निश्चय यानी टारगेट क्लियर है
और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप निश्चित तौर पर ईमानदारी से आगे चल रहे हैं तो विघ्न तो आएगा ही, स्वाभाविक है। तो इसके लिए विचलित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। और आप जैसे जो सार्थक पत्रकार बंधु थे, जागरूक पत्रकार बंधु थे, जन भावनाओं के साथ जुड़े हुए जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने जो है हमारे इस 6 साल की यात्रा में पूरा सहयोग किया है। और इस योगदान के लिए विशेष तौर पर प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे इस अथक प्रयास को जनता तक पहुंचाया और जिसके कारण हम यहाँ तक इस मंजिल पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पारदर्शी जो चयन प्रक्रिया है लोगों के सामने ला सके। और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहाँ तक हम इस मंजिल पर लेकर आए हैं इस विषय को, हमारे जो नौजवान साथी मेरे साथ 6 साल तक सदस्य रहे हैं, श्री भोपाल सिंह जी, वो इसको और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और जो हमने एक मापदंड ईमानदारी का, पारदर्शिता का, मेरिट का जो तय किया है उसको और भी आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे नौजवान साथियों का जो विश्वास है इस प्रक्रिया के अंदर हर कीमत पर बना रहे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 6 साल तक चेयरमैन रहे हैं भारत भूषण भारती का साफ कहना है कि जो एक पारदर्शिता की शुरुआत जो है वो की गई थी वो आगे बढ़ेगी। उन्हें ऐसा भरोसा है चूंकि उन्हीं के साथ सदस्य रहे भोपाल सिंह को अब सरकार ने चेयरमैन बनाया है। साथ ही जो है वो भारत भूषण भारती ने ये साफ किया है कि अब हरियाणा के युवाओं का विश्वास जगा है और वो ये मानते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, योग्यता के आधार पर रोजगार मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।